ईरान का वो शासक जो मात्र 11 साल राज करता है, लेकिन इन 11 साल में हिंदुस्तान के सबसे बड़े शासक, सबसे बड़े एम्पायर को ध्वस्त कर देता है, निस्तो नाबूद कर देता है। इस कदर मजबूर कर देता है हिंदुस्तान के सबसे बड़े शासक को कि वो 6 घंटे तक पैरों में गिरकर माफी मांगता है। मात्र 6 घंटे में दिल्ली की सड़कों पर कत्लेआम करा देता है, 50,000 लोगों से ज्यादा को मरवा देता है। जिस शासक को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शासक समझा जाता था, सबसे बड़ा साम्राज्य समझा जाता था, जिसकी ताकत के आगे सब राजा नतमस्तक हुआ करते थे, ऐसे राजा को मात्र 6 घंटे में जमीन पर नाक रगड़वा देता है। आज हम उसकी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र और आज हम बात करेंगे नादिर शाह की। नादिर शाह ईरान का राजा अपना शासन संभालता है 1736 में, यानी 1736 में। इंडिया की तरफ आक्रमण करता है क्योंकि इंडिया में था वेल्थ, पैसा, खूब सारा पैसा, बेशुमार। और दिल्ली की गद्दी पर बैठा था एक ऐसा राजा जिसे राजा होने का कोई अधिकार नहीं, वो योग्य ही नहीं। ऐसा राजा जो पूरे दिन, पूरे समय को अपना देता था नाचने, गाने में और शराब पीने में, जो शौक रखता था औरतों का, लड़कियों का, जो शौक रखता था दारूबाजी का, नशे का, जिसे ना तो राज्य से कोई लेना देना था, ना उसके चलाने से कोई लेना देना था, ना पैसों से कोई लेना देना। सिर्फ एक ही काम था, वो था अय्याशी। और वो राजा था मोहम्मद शाह रंगीला। दिल्ली पर जब ऐसे शासक बैठे हों तो किसी का भी मन डोल जाएगा। यही हुआ नादिर शाह के साथ। नादिर शाह जब राजा बनता है तो उसको पैसों की जरूरत पड़ती है, और हिंदुस्तान की तरफ जब मुंह करके देखता है तो देखता है कि राजा बहुत कमजोर है, पैसा बेशुमार है, क्यों ना हिंदुस्तान पर आक्रमण किया जाए और इस पैसे का इस्तेमाल किया जाए। बस इसी मंशा के साथ हिंदुस्तान की तरफ कूच करता है और हिंदुस्तान की मुगल सेना है और नादिर शाह की सेना का आमना सामना होता है करनाल में, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ करनाल, करनाल का युद्ध 1739 में। जब नादिर शाह बिल्कुल दिल्ली के पास आ जाता है तब जाकर मुगल राज्य को और मुगल शासकों को यह एहसास होता है कि अब हमें लड़ाई करनी चाहिए। और लड़ाई भी इतनी तैयारी के साथ की गई, इतनी मजबूत तैयारी के साथ की गई, इतना मजबूत टक्कर दी गई कि मात्र 1 घंटे में हार गए। नादिर शाह ने मुश्किल से 1 घंटा लगा होगा और मुगल सेना, माइटी मुगल्स, मात्र 1 घंटे में हरा दिया। मोहम्मद शाह को बंदी बनाया और दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। दिल्ली में आने के बाद यहां पर रुका, 2-2.5 महीने दिल्ली में रुका, शासन किया और मोहम्मद शाह को एज ए वेटर के तौर पर इस्तेमाल किया। मोहम्मद शाह का काम था कि उसके लिए खाना परोसना, उसके लिए बिस्तर लगाना, उसके कपड़े धुलना, ये सारे काम एक मुगल राजा से कराए गए। और मुगल उस समय हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर राजा माने जाते हैं। हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर राजा की ये कहानी थी। कुछ कंफ्यूजन हुई नादिर शाह के सोल्जर्स के बीच में और दिल्ली की जनता के बीच में, व्यापारियों के बीच में, और कुछ कहा सुनी हुई, कुछ मारपीट हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि एक अफवाह फैल गई कि नादिर शाह दिल्ली में मारा गया। और यहाँ दिल्ली के जो व्यापारी थे, दिल्ली की जो आम जनता थी, इन्होंने 3000 सैनिकों को, नादिर शाह के सैनिकों को मार दिया। और जब ये खबर दिल्ली में बैठे, लाल किला में बैठे नादिर शाह को मिली कि उसके सैनिकों पर दिल्ली के लोगों ने हमला कर दिया है, उसने कत्लेआम का आदेश दे दिया। और मात्र 6 घंटे में लगभग 50,000 लोगों को काट कर जमीन पर फेंक दिया गया, बाजारों में फेंक दिया गया। जो बाजार थे वो खून से लाल हो गए। उस समय हमारी सेनाएं क्या कर रही थी, मुगल्स क्या कर रहे थे और राज्य क्या कर रहे थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था। नादिर शाह का इतना खौफ बैठ गया कि किसी ने आवाज उठाने तक की हिम्मत नहीं की। मोहम्मद शाह को नाक रगड़नी पड़ी, 6 घंटे तक माफी मांगनी पड़ी कि माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं। 6 घंटे बाद नादिर शाह दया दिखाता है और कत्लेआम को रुकवाता है, लेकिन तब तक 50,000 सैनिकों, 50,000 लोगों को, आम जनता को मारा जा चुका था।
ये थी बेरहमी नादिर शाह की और कमजोरी हमारे राजाओं की। बैटल ऑफ करनाल जाना जाता है हिंदुस्तान के सबसे मजबूत राजाओं की सबसे बड़ी कमियों को उजागर करने के लिए, और ये एक आमंत्रण हुआ करता था कि आओ हिंदुस्तान तुम्हारे लिए खाली है, जो चाहे इस पर राज करो। और ये आमंत्रण और राजाओं के लिए ना हो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच के लिए, इन सब के लिए था। इसका फायदा मराठाओं ने भी उठाया। मराठाओं को भी एहसास हो गया कि अब दिल्ली की गद्दी पर कोई मजबूत राजा नहीं है, उन्होंने भी इसका फायदा उठाया। नादिर शाह कोहिनूर हीरा ले जाता है, दरियाए नूर हीरा ले जाता है, 2 हीरे लेकर जाता है बेचकर। पीकॉक थ्रोन लेकर जाता है, एक सिंहासन जो कि अमूल रत्नों से, सोने चांदी से जड़ा हुआ। जो पसंद आया वो लेकर गया, जितना मन किया उतना पैसा लेकर गया। मोहम्मद शाह ने सीधी खजाने की चाबी हाथ में दे दी कि लो सर, और जो चाहे वो ले जाओ। इससे ज्यादा कमजोर राजा ना तो हिंदुस्तान में कभी आया है और ना ही उम्मीद करेंगे ऐसा कभी कोई आए। हिंदुस्तान वीर भूमि रही है, यहां लोगों ने सिर कटाए हैं, झुकाए नहीं हैं। मैं इशारा जिस तरफ कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। ये पूरा प्रकरण नादिर शाह की बर्बरता का, नादिर शाह की ताकत का और हमारी कमजोरी का था। नादिर शाह अपने लड़के नसरुल्लाह की शादी मुगल की एक प्रिंसेस थी उनसे करा देता और एक मैत्री संबंध स्थापित कर लेता। जब नादिर शाह हिंदुस्तान से वापस जा रहा था तो कुछ हमारे लड़ाकों, जिनमें अभी भी जान बाकी थी, जो ये मानते थे कि हाँ नादिर शाह को हम हरा सकते हैं, वो लौटते समय आक्रमण करते हैं। उनमें शामिल थे जाट, सिख, बुंदेलाल। और ये नादिर शाह को लौटते समय इतना क्षतिग्रस्त कर देते हैं, इतना ज्यादा डैमेज पहुंचाते हैं कि इसकी जो सोना, यहाँ से जो पैसे लूट कर ले जा रहा था, उसमें से काफी बड़ा हिस्सा ही छीन लेते हैं, काफी सेना को मारते हैं। जाते जाते नादिर शाह ने यह स्वाद चख लिया कि हिंदुस्तान इतना भी कमजोर नहीं है, चाहे भले ही मुगल कमजोर हो गए हों, लेकिन हिंदुस्तान कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान हमेशा लड़ाकों का देश रहा है और इसमें लड़ाके पैदा होते रहे। तो आज के लिए इतना ही नादिर शाह की कहानी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और कहानी के साथ।